जैन सभी साथियों को अभी सभी ने मुख्यमंत्री जी का भाषण जरूर सुन लिया होगा, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। उन्होंने अभी आपके बहुत बड़ी बात कही थी कि ट्रेनिंग को लेके कि 1 माह के अंदर हम जो है 60,244 की ट्रेनिंग करवाने वाले। क्या इस बात में कितनी सत्यता है, उसको लेके भी बात करेंगे। एक लेकिन सबसे अच्छी मुझे जो है चीज़ लगी आपकी 30,000 भर्ती के लिए। उन्होंने कहा है कि जैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, मैं 30,000 भर्ती की घोषणा कर रहा हूँ, इसके बाद जो है भर्ती आपकी होने वाली। और आज एक और रिकॉर्ड बन गया आपके दौड़ के फील्ड को लेके, क्योंकि इतना संख्या में एक बैच में कभी इतना लड़के फेल नहीं हुए थे। और यहाँ से देखा जाए तो आपकी दौड़ लगभग समाप्त हो चुकी है कुछ सेंटरों पे। अभी कुछ सेंटरों पे आपकी 1 दिन की दौड़ बची है, ठीक है। तो चलिए वीडियो तक बने रहिएगा, आपके अंत तक एक एक पॉइंट आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, अभी आपके मुख्यमंत्री जी का आपने भाषण सुना होगा। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि अभी 2017 से जब से हमारी सरकार बनी है, हमने 1.5 लाख भर्तियों की। तो ये लगभग मेरे हिसाब से बिल्कुल सही, 1.5 लाख करीब पद आपके। जैसे इन्होंने मेरिट भर्ती को भी करीब ऐड किया है, 35,000 वो थी, 41,000 आपकी 41,520 हो गई, फिर 49,568 हो गई, फिर करीब आपके 5,500 जेल वार्डर्स हो गई, फिर यूपीएसआई हो गए। ऐसे कुछ आपके थोड़े छोटे मोटे पद जोड़ के लगभग 1.5 लाख के आसपास हो गए, ठीक है। ये चीज़ें तो सही। अब इन्होंने बोल दिया कि 60,244 कर्मियों की भर्ती हो रही है, जो कि 1 महीने के अंदर वो प्रस्थान करेंगे, मतलब कि ट्रेनिंग करेंगे। तो भाई अभी आपकी दौड़ी चल रही है, तो इतना जल्दी तो आपके रिजल्ट दे देंगे नहीं। रिजल्ट मान लीजिए दे दिए 20 दिन के अंदर, तो भाई फिर आपका मेडिकल कौन कराएगा? क्या आप बिना मेडिकल के भेजेंगे? फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो इसको लेके बात कर रहे हैं। क्या देखो, आपका रिजल्ट के लिए मान के चलिए आपका रिजल्ट 20 मार्च के आसपास जो है ये लोग आपका रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। रिजल्ट को लेके आप लगभग 20 मार्च मान लीजिए, अगर होली ना होती तो ये उसके पहले भी देते। ये संभावना है कि आपके रिजल्ट जो है होली के बाद देंगे, ठीक है। 20 से 25 मार्च के बीच में आपका यूपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा। उसके उपरांत इनके ऊपर है कितना जल्दी ये मेडिकल करवाएं। करवाने को तो 1 हफ्ते के अंदर भी करवा सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर है कि मेडिकल को लेके अगर पहले से तैयारी करेंगे तो रिजल्ट जारी करने के एक जो है आपके 10 दिन 12 दिन में आपका मेडिकल के लिए वो प्रोसेस चालू कर सकते हैं, अगर भर्ती को तेज करवाना होगा, ठीक है। तो उसको लेके आप परेशान मत हो कि मेडिकल में क्या दिक्कत हो। मैंने बता दिया, बहुत नॉर्मल मेडिकल आपका पुलिस का होता है, सबसे नॉर्मल मेडिकल होता है। बाकी आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान अभी से समय आपके पास है, उसका करवा लीजिएगा, मेडिकल से संबंधित आपकी समस्या का। अब बात करते हैं कि आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, वही बात आपको फिर बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग आपके मई की मान के चलिए। जो आपकी अभी सूचना है 10 से 12 मई को लेके, जो आपकी बैरकें हैं पूरी तैयारियाँ साफ़ सुथरी हो चुकी हैं, पेंटिंग हो गई, आपके मेस की पूरी व्यवस्था हो गई, सामान आ गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो मई को लेके अभी जो बात चल रही है, बाकी अगर प्रोसेस थोड़ा डिले होता तो ये जून तक भी जा सकता है। लेकिन हाँ, जून को मान के चलिए आपके संभावना है पूरी कि आपके जो है भर्ती के जो है आपके ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके जो नई भर्ती को लेकर। उन्होंने कहा कि 30,000 भर्ती कब आएगी। देखो, 30,000 भर्ती अभी आने में समय लगेगा मेरे भाई, जून के पहले नहीं आएंगे। जब तक ये लोग ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे 60,240, तब तक नई भर्ती की आप बात मतलब कि मन से निकाल दीजिए। कहने को तो बहुत से चैनल वाले कह देंगे जिनको कोर्स बेचना होगा, तो भाई यहाँ मुझे कोर्स नहीं बेचना, आपको रियलिटी बताना है। तो जून के बाद जब तक ये 60,240 ट्रेनिंग नहीं चले जाएंगे, आपकी नई भर्ती नहीं होने वाली। बाकी आप तैयारी करते रहें कंटिन्यू, भर्ती आपकी आएगी ये तो तय है। लेकिन आपको तैयारी अब रेगुलर करते रहें। जैसे आपकी 30,000 भर्ती लगभग ये हो गई, और जैसे पीएससी की हो गई, कुछ भर्तियां हैं लगभग 30-40,000 मान के चलिए। आपके होमगार्ड की 40,000 भर्तियां हो गई, और बहुत से विभागों में भर्ती आपकी आने वाली थी लेखपाल। तो तैयारी करते लगभग सिलेबस सबका एक ही रहता है, ठीक है। तो तैयारी आपको कंटिन्यू करते रहना है, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर मत पड़ो कि वो आपके अप्रैल में भर्ती निकाल रहे हैं वो जून में निकाल रहे हैं, उससे नहीं। तो जून के पहले आपकी भर्ती आने की संभावना कम है। अब बाकी मैंने इनका वीडियो आपके मुख्यमंत्री जी का मैंने टेलीग्राम पे डाला है। जो लोग होंगे टेलीग्राम पे देख लेंगे होंगे, बाकी जो नहीं है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको यूपी पुलिस का रिजल्ट भी आपको जो अपडेट होगी, मैं आपको सबसे पहले आपको वहाँ अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं आज के, देखो दौड़ को लेके मेल कैंडिडेट का आपका अलीगढ़ का था। तो अलीगढ़ में भाई फेल होने का रिकॉर्ड बन गया। इसका कारण है शायद कि इंजरी वाले लड़के इसमें थे, इस पूरे बैच में, क्योंकि समय भी देख रहा है। क्योंकि इंजरी वाले जो होते हैं जिनका डेट बढ़ा के दोबारा बुलाया जाता है, तो उनको सबसे लास्ट में ही दौड़ाया जाता है, जो कि कई सेंटरों पे पहले भी दौड़ा है, लेकिन मोस्टली सेंटरों पे लास्ट में दौड़ा जाता है। अब इसमें से इन्होंने 66 कैंडिडेट का बैच बनाया, जिसमें से सोचो 21 ही लोग पास हो पाए और 45 लोग फेल हो गए। तो लगभग ये 68% फेल हुए। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसमें 5 से 6 लड़के जो एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि इंजरी वाले थे भाई, तो वैसे भी समस्या थी तभी डेट बढ़वाए थे। तो इतना रिकॉर्ड फेल होने का इसी वजह से, इंजरी के कारण। बाकी कुछ सेंटरों पे और भी दौड़ थी, मैंने उसका रिजल्ट टेलीग्राम पे डाला हूँ। जो लोग नहीं ज्वाइन किए जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ से देखा जाए तो लगभग आपके दौड़ का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। झांसी में आपकी दौड़ 2 दिन पहले ही बंद हो चुकी है आपकी। अब केवल कल की डेट की आपकी दौड़ बची है 25 तारीख की, ठीक है। 25 तारीख में आपकी दौड़ बची है।
अभी मुरादाबाद में आज थी, मुझे संदेह था इस सेंटर में, बाकी सभी आजमगढ़ का अभी आज का डेटा मुझे नहीं मिला है कि आज की दौड़ वहाँ थी कि नहीं। बाकी मेरठ में भी दौड़ थी, लखनऊ में भी दौड़ थी, गाजियाबाद में भी थी, मिर्ज़ापुर में भी मैंने रिजल्ट डाला तो था, गोरखपुर में क्या रिजल्ट भी डाल दिया हूँ मैंने अभी तक। तो कल की डेट में रनिंग है। बाकी जो रिजर्व डे है भाई, ये आपके लिए रिजर्व रखा गया है। इसमें जैसे जो कैंडिडेट की डेट बढ़ाई गई या आपके जो है जैसे किसी कारण से टेक्निकल उसे दौड़ आपकी कैंसिल हो गई थी बारिश की वजह से, ये चीज़ें हैं तो आपके रिजल्ट डे में रखी जाएंगी। बाकी कुछ सेंटरों पे आपके इतने कैंडिडेट नहीं होंगे। जो आपका एक डाउट था कि 1,66,000 भाई, किसी बड़े चैनल ने आपसे बोल दिया कि 1,66,000, लेकिन आप लोग मेरी बातों को शायद बिलीव नहीं किया। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि दौड़ के लिए आपके 1,45,000 से आपके 1.5 लाख के बीच में अभ्यर्थी आपके दौड़ के लिए हैं। मैंने आपको पूरा डेटा से समझाया था भाई। 1,60,000 कैसे हो सकते हैं, उन्होंने पूरा ओवरऑल बताया कि एक दिन में इतने अभ्यर्थी दौड़ सकते हैं। आप खुद ही सोचो, लगभग 15,000 के आसपास तो स्टूडेंट केवल जो है DUPST में एब्सेंट हो चुके हैं, और 10-12,000 भाई मेरे फेल भी हुए हैं ना। हाइट और चेस्ट वाले कहाँ चले गए, डॉक्यूमेंट वाले कहाँ चले गए। तो लगभग 20 से 25,000 आपके 25,000 आपके DUPST में फेल हुए हैं। ठीक है, उसको लेके नहीं किसी ने बोल दिया तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, पूरे तथ्य को समझो, क्या चीज़ें दिखाएगी। मैंने एक DUPST का रिव्यू दिया था, आपको पता था कि किस सेंटर पे कितना फेल हो रहे थे। 75 में तो आपके चेस्ट हाइट को लेके जो फेल होने का एवरेज था, तो 4-5 3-4 आपके लड़के लगे थे। किसी सेंटर में 10 फेल हो रहे थे, किसी 12, और एब्सेंट भी 75 में 2-3 ऐसे लगे रहते थे आपके। तो मैंने उसके लिए अलग से बताया वीडियो में, आप देखे होंगे। बाकी सुबह मैंने आपको एक डाउट क्लियर किया था आपका, जो आपके टाई ब्रेकिंग रूल को लेके, उसमें आपने फाइनल मिनट में ये चीज़ पढ़ी होगी तो आपको क्लियर हो गया। बाकी मैंने आपको उसमें बहुत विधिवत तरीके से समझा दिया, इसको भी आप एक बार शॉर्ट में समझ लिए। देखो बोर्ड का है कि आपका वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, 60,244 है। अब जैसे इसमें बहुत से अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे भर्ती को, और बहुत से लोग जो है मेडिकल में बाहर हो जाएंगे, तो वैकेंसी लगभग आपको मान के चलिए जो ज्वाइन नहीं करेंगे और जो मेडिकल फेल को लेकर 2,000। अब 2,000 के लिए वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करेंगे, और ट्रेनिंग करवाएंगे कितने की, 8,000 की लगभग। ठीक है, तो अब ये आपका जो है सवाल था कि आपके जो टाई ब्रेकिंग रूल है वो कब काम करता है। जैसे सपोज करिए आपकी वैकेंसी आपकी 60,244 ही है। अब फाइनल मेरिट में भाई आ गए हैं, कट ऑफ उन्होंने लगा दी 222.3456। अब इस नंबर पे लगाया तो है भाई जनरल की कट ऑफ। अब इस कट ऑफ में लगभग आपके 8-9 बच्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं जिनको बाहर करना है, लेवल लेना है केवल उनको एक ही। तो एक बच्चा उसमें होगा जो अधिमानी आहर्ता है, जो आपके मैंने सुबह बताया वीडियो में, उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, तो उसमें जो है उस अभ्यर्थी को वरीयता देगा, बाकी 8 अभ्यर्थी बाहर होंगे। ठीक है, तो जिनके 223 हैं भाई वो सेफ हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ पे 222, जैसे आपके DUPST में देखा होगा समान कट ऑफ अंक को लेके उन्होंने 24,000 अभ्यर्थियों को एक्स्ट्रा पास किया था। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा इस वजह से पास किया था कि वहाँ कोई मानक नहीं था। लेकिन यहाँ तो आपकी भर्ती में भाई फिजिकल में तो भाई कितना भी बुला सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो भाई 60,244 का ही लेंगे। तब वहाँ पे आपकी आदिमानी आता है जो आपने लगाया होगा, फिर आपकी DOB काउंट करते हैं, ये चीज़ें आपकी होती है। फिर कैपिटल लेटर को लेके मुझे लग रहा है मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं मुझे पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ जवाब दूंगा।